आज के सामने कंगना रनावत का मुद्दा सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय करणी सेना ने उनको सुरक्षा दी, घर पहुंचाया। मुझे भी अप्रोच किया था, कुछ लोगों ने ऑफिशियली नहीं किया था, ऐसे ही किया था उन्होंने और बोला था कि आप कंगना का साथ दो, आप इसका साथ दो, उसका साथ दो। मैंने उनको बताया था कि ना तो मैं आपके साथ हूं, ना उनके साथ हूं, ना आपके खिलाफ हूं, ना उनके खिलाफ हूं। हम लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सिर्फ फैक्ट के साथ होते हैं। जितना फैक्ट है उतना साथ है, किसी का ज्यादा विरोध नहीं, किसी का ज्यादा सपोर्ट नहीं। उसके बाद में मेरे खिलाफ एक मुहिम चल गई हर जगह, इधर उधर, ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है इसके, और बोले कि पेज के लाइक कम करा देंगे, किसी को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे लगा कि भाई सच बोल रहे होंगे, तो सच जो है उनको मैं ढूंढने के लिए निकला, तो मुझे इनका सच दिखाई दिया और वो सच आप भी देख लेंगे। तो बात यह है कि राष्ट्रीय करणी सेना और एक दूसरी है राजपूत करणी सेना और एक तीसरी है जो करणी सेना है, और इसके अलावा भी कई सारे संगठन है, उन्होंने जाके कंगना रनावत को सुरक्षा दी और उन्होंने शिवसेना के साथ में पता नहीं क्या क्या कर दिया। और शिवसेना सिर्फ उनसे डर के भागी है और इसमें कानून का कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो देश है वो कानून तो नहीं चला रहा, वो ये लोग चला रहे हैं, और अगर इनका सपोर्ट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ मुहिम चल जाएगी। तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मुहिम का मैं समर्थन करते हुए आपकी सारी की सारी बातें ही सामने लेके आ रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है निजी तौर के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको भी जो भी इस देश का नागरिक है उसको पता है कि कंगना रनावत हो, चाहे कोई दूसरी रनावत हो, चाहे रनावत नहीं हो कि कोई और भी हो, अगर कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है, वो किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। जो सुरक्षा किसी को मिलती है, वाई मिले चाहे वाई प्लस मिले, सबके बराबर होती है। और अगर सुरक्षा वाई प्लस आप मुझे दे दो और उसके बाद के अंदर मैं अगर जाके आता हूँ, ईस्ट जाके आऊँ, चाहे वेस्ट जाके आऊँ, चाहे नॉर्थ साउथ या किसी दूसरे देश के अंदर एज एन एम्बेसडर बन के जाऊँ, तो इसके अंदर मेरी खुद की हिम्मत नहीं है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की हिम्मत है जो मेरे पास में है। तो इन्होंने जो दावे किए हैं वो दावे ये हैं कि इनका 1000 गाड़ियों का काफिला निकला है और उसके अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग फोटोएं शेयर करी हैं और बोल रहे हैं कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। जिसके अंदर राष्ट्रीय करणी सेना की जो फोटो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जो सचिन पायलट, जो राजस्थान के, अगर राजस्थान के बाहर वाले लोग देख रहे हैं तो राजस्थान के अंदर नंबर 1 जो टीआरपी सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो सचिन पायलट हैं। वो काफी समय से हैं, कोई नए नए नहीं है, वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। कहीं भी वो जाते हैं तो हजारों गाड़ियों का काफिला जरूर उनके साथ में लग जाता है। और उनकी जो फोटो है वो करणी सेना के नाम से लोग ट्वीट कर रहे हैं, वेबसाइट पर डाल रहे हैं, बोल रहे हैं हजारों का काफिला आ गया, इस ग्रुप में डाल रहे हैं, उस ग्रुप में डाल रहे हैं, बहुत सारे करके डाल रहे हैं। तो वो भी आपको अभी देख लेना चाहिए कि असल के अंदर वो जो काफिला है वो किसका है, और सच के साथ रहना चाहिए हमेशा। तो देखिए ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का ऑफिशियल पेज है। हालांकि इसमें कोई टिक मार्क नहीं है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है, मगर फिर भी ये ही ऑफिशियल पेज माना जाता है। 3 लाख से ज्यादा इसके ऊपर फॉलोअर्स हैं। 9 सितंबर को राष्ट्रीय करणी सेना ने एक पोस्ट किया था और उसके अंदर एक ओछी मानसिकता वाले पत्रकार का जिक्र किया गया था। और वो ओछी मानसिकता ये थी कि कंगना रनौत के साथ के अंदर जो करणी सेना है, मतलब राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, उसने हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है। और अध्यक्ष ने कहा है कोई आंख उठाकर नहीं दिखेगा। हालांकि इसके अंदर उन्होंने आंख फोड़ने, हाथ काटने वगैरह ऐसी बातें भी करी थी, मगर वो सिर्फ लिखते तो उसके बाद में अच्छा प्रभाव नहीं जाता, इसलिए ये सब चीजें नहीं लिखी गई थी। और दिक्कत उनको सिर्फ इस बात की है कि उनको मर्यादा के असली रक्षक क्यों लिख दिया गया, जिसको वो खुद ये कहते हैं। मतलब जो इन्होंने खुद ने कहा वही लिखा, उससे इनको हो गई परेशानी। या फिर दिक्कत इसलिए भी हो सकती है कि कंगना उस समय भंसाली के कैंप के अंदर थी जिस समय ये आंदोलन वगैरह कर रहे थे। अब आगे आ जाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या पोस्ट किया था। तो 8 सितंबर 7:28 के ऊपर इन्होंने पोस्ट किया कि भाई हमारा जो काफिला है वो निकल चुका है, कोई रोक सके तो रोक लो। और उसके साथ के अंदर ये 4 फोटोग्राफ्स भी यहां पर लगाई थी। इन फोटोग्राफ्स को देखते ही मैं समझ गया था कि ये फोटोज तो मेरी देखी हुई लग रही हैं और ये पुरानी फोटोज हैं, मगर फिर भी हो सकता है कि इन्होंने जो कहा वो कर दिया हो। हालांकि कितनी बातें कही गई हैं, कितनी करी गई हैं, वो अलग डिस्कशन हो सकता है। तो देखिए ये फोटोग्राफ जो जाने की है वो 16 अप्रैल की है। हो सकता है 16 अप्रैल को ही निकल गए हों, मगर पहुंचे वो अब हों। दूसरी फोटोग्राफ जो है वो ये 16 अप्रैल की ही दूसरी ये वाली है, और इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। और ये यहां पर ये जो फोटो है ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों फोटोज एक ही लग रही हैं मुझे। तो आप डिसाइड करके बताना कि ये एक हैं या फिर नहीं है। तीसरी फोटोग्राफ देखिए जो यहां पर पोस्ट की गई है वो पहले भी पोस्ट की गई है और ये 2 मई को पोस्ट की गई है, मगर 2 मई को आधी पोस्ट करी गई थी, अब की बार वो पूरी पोस्ट करी गई है। और ये जो चौथी फोटोग्राफ है इसके ऊपर भी नजर बना लेते हैं कि ये जो चौथी फोटोग्राफ है
क्या ये तो कम से कम सही है या नहीं है। और ये लीजिए, ये वाली जो चौथी फोटोग्राफ है ये भी 26 मई को दिखाई दे जाती है, जो इन्होंने पहले पोस्ट करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 26 मई को ही खींची हुई है, ये उसके पहले भी हो सकती है, ये 26 मई की भी हो सकती है, और ये दोबारा से एग्जैक्टली इतने ही सारे लोगों को वहां पर इसी प्रकार से इसी फॉर्मेशन में खड़े करने के बाद में दोबारा से ली हुई भी हो सकती है। तो ये 8 सितंबर और ये इधर आ जाते हैं तो ये है 26 मई। 26 मई से 8 सितंबर तक वैसे के वैसे स्टैंड स्टिल। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वेब के ऊपर जो फोटोज चल रही हैं उसके अंदर 90% जो फोटोज हैं जो करणी सेना के नाम से जा रही हैं वो सारी की सारी अभी तक जितनी भी मैंने देखी हैं वो सचिन पायलट के काफिले से हैं। और वो जो काफिले वाली फोटो हैं उनको ये करणी सेना के काफिले की फोटो बता रहे हैं। सचिन पायलट यहां पर पहले उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अंदर, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। और ये कुछ फोटोज हैं जो आप अभी देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यही वाली जो फोटोज हैं, ये जो दो फोटोज हैं ये और ये ऊपर वाली जो फोटो है ये दूसरी है, इसको मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। दूसरी ये देखिए, हिंद नाव करके कोई चैनल वगैरह भी है, उन्होंने भी ये जो दो फोटोज जो लगा रखी हैं ये दोनों के दोनों फोटोज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जो ये काफिले वाली फोटोज हैं। अमरदीप लखवान ने भी ये दो फोटोज जो अभी आपके सामने जो दिखाई हैं, जो जिसको काफी ज्यादा पॉपुलर भी चल रही हैं। ये देखिए एक और फोटो देख लीजिए, इसके अंदर एक फोटो जो सबसे ऊपर वाली है वो मैं दिखा चुका हूं और बाकी जो दोनों नीचे वाली फोटोज हैं वो आपको अभी दिखानी बाकी हैं। और ये देखिए 5000 से ज्यादा शेयर हैं इस फोटो के। और इस फोटो के अंदर ये जो एक फोटो है मैंने आपको दिखा दी है पुरानी, बहुत पुरानी, और ये जो ऊपर की जो और जो साइड वाली जो फोटो है ये अभी आप देखेंगे। मतलब काफी बड़े लेवल के ऊपर इन फोटोज को सच माना जा रहा है। ये वाली फोटो भी देख लीजिए, यहां पर भी यही चल रहा है, और ये देखिए यहां पर भी यही चल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का नाम लगाकर भी यही वाली फोटोज को यूज किया जा रहा है, जबकि ये कांग्रेस की फोटोज हैं। वैसे ये कोई ऑफिशियल आदमी नहीं है, राजपूत गोलू जो भी हैं, क्योंकि भाजपा ऑफिशियली सपोर्ट नहीं कर रही है कंगना को, बैकडोर पर ही सपोर्ट मिलता दिख रहा है। ये 18,000 लाइक्स हैं, ये भी जो फोटोज हैं वो यही चल रही हैं। दो, एक आप देख चुके हैं, दो अभी आप देखने वाले हैं। अब ये देखिए आप, मनोज गुर्जर हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले की सबसे पहले पोल खोली है। उन्होंने जो गाड़ी का जो नाम है RJ14UF7799, वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कांग्रेस के नाम से है, जो अभी तक भाजपा के नाम से प्रचारित हो रही थी। और इन्होंने ही सबसे पहले अभी हाल ही के अंदर ये बात सामने लाए, और तब से इनके प्रोफाइल के ऊपर भी काफी सारी गाली गलौच की भरमार देखी जा सकती है। तो इनके अनुसार यह फोटो मार्च 2016 के तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान शिव विधानसभा में देताणी के खिलाफ की बावड़ी में विवाद समारोह की। और ये जो फोटो है ये बाड़मेर कांग्रेस के पेज से चुराई हुई है और इसको वायरल किया जा रहा है। तो ये जो फोटो है जो मनोज गुर्जर ने पोस्ट करी है, उसके अंदर सबसे आगे जो गाड़ी है उस गाड़ी के बारे में यहां पर चर्चा है, और इसके ऊपर नंबर 7799 है, राजस्थान का नंबर इसके अंदर दिख रहा है। अब ये 7799 के अंदर यहां पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान में हर कोई पहचान सकता है ये सचिन पायलट ही हैं। ये करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी तो बिल्कुल भी नहीं है। और रही सही कसर तो यहां से ये जाकर पूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो बाड़मेर कांग्रेस का जो पेज है, इस पेज के अंदर ये बता रहा है 22 मार्च 2016 की ये फोटो है। 22 मार्च 2016 वाली फोटो अचानक से करणी सेना की फोटो बन जाती है, उसके हजारों लाइक्स हो जाते हैं, और जाते यहां से कितने लोग हैं उसका पता नहीं। जो करणी सेना जो वहां पर जाकर पोस्टर वगैरह भी फहराया हुआ है, उसने जो फोटोज पोस्ट करी है, फोटोज ही नहीं एक वीडियो भी पोस्ट किया है, और वो बोले कि देखिए लाइव देखिए हम यहां पर जा रहे हैं। और वो जो लाइव जो वीडियो है वो भी गो स्ट्रीम से लाइव किया हुआ है। मतलब कम से कम उसके अंदर जितने भी $2-3-4 जितने देते हैं गो स्ट्रीम वाले को, उसको देके एटलीस्ट वो वहां से वो उसका जो वाटरमार्क है वो तो हटाना ही चाहिए था, अगर इतनी बड़ी बात बोलनी है। और आपको ये भी बोलना है कि भाई देखिए ये दोगला पत्रकार है, या ये है हम है सच्चे शतरानी बहन हमारी वगैरह। देखिए आप सब चीजों के अंदर सही हैं, मगर जो तथ्य हैं वो आपके सामने हैं। और उसके बाद के अंदर जातिवाद के ऊपर अगर आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोगों का जो मानसिक स्तर है वो खत्म हो चुका है। जातिवाद की इस समय दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कोई जगह नहीं है, आपको इसको आगे आना पड़ेगा। और जैसे आप ये बोल रहे हैं कि कंगना की सारी पुरानी बातें हैं उनको छोड़ो, आज वो क्या कर रही हैं वो उसके ऊपर ध्यान दो, तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है, इसका सम्मान करना चाहिए। और बाकी भी किसी आदमी को जो उसने पहले कभी किया है उसके लिए आपको दोष देना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी आपके दोष की कोई वैल्यू नहीं है, देश संविधान से चलता है।